चिराग पासवान भी ये कह चुके थे कि हम किसी कीमत पे चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हें भी गठबंधन के तहत एक सीट मिली चतरा, जो उन्होंने जीता भी। मन में जीता नामाजी नहीं रखेंगे। जीता नामाजी को जो समझ में आएगा, हाँ, उनके बयान से कई बार उनके सहयोगी दल अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं। वहाँ पे दिलचस्पी जेडीयू ने दिखलाई थी और जेडीयू लगातार पहले से चुनाव लड़ती रही है, तो जेडीयू को वहाँ पे 2 सीटें मिली। एनडीए में क्या एकजुटता है क्या? जीतन राम मांझी तो ये कह रहे हैं कि पारस जैसी स्थिति मेरे साथ करना चाहती है बीजेपी। बीपीएससी मुद्दे पे प्रशांत किशोर के साथ गए। एक नेशनल चैनल के इंटरव्यू में जब उनसे 2 बार पूछा गया, तब उन्होंने खुले दिल से नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया कि बिहार में कांग्रेस को भी डील लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। क्या पारस की बात, अब मांझी भी एनडीए को चुनावी साल में देने वाले हैं बड़ा झटका। आपको बता दें तो मांझी ने एक बयान दे दिया है, जिसके बाद से अब बिहार की जो सियासत है, राजनीति है, वो गर्मा गई है। पशुपति पारस के बाद मांझी ने भी एनडीए को झटका देने वाला एक बयान दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर है अमित सर। पारस जी का तो ऑलमोस्ट सेट है कि वो लालू प्रसाद यादव महागठबंधन में जा रहे हैं। अब मांझी ने भी एक बयान दे दिया है कि एनडीए जो है इनको तवज्जो नहीं दे रही है, चाहे वो दिल्ली चुनाव विधानसभा की बात हो या फिर झारखंड की बात हो। निश्चित रूप से तवज्जो तो नहीं मिल रही है और इसमें कोई शक भी नहीं है। जिस तरह से चिराग हो या नीतीश हो, आप देखिए झारखंड में तो जीतन राम मांझी ने कोई खास पहल की भी नहीं थी। आप तो लगातार संतोष सुमन, जीतन राम मांझी को कवर करते रहती हैं, लेकिन झारखंड चुनाव में कोई खास दिलचस्पी इन लोगों ने नहीं दिखलाई थी। वहाँ पे दिलचस्पी जेडीयू ने दिखलाई थी और जेडीयू लगातार पहले से चुनाव लड़ती रही है, तो जेडीयू को वहाँ पे 2 सीटें मिली। चिराग पासवान भी ये कह चुके थे कि हम किसी कीमत पे चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हें भी गठबंधन के तहत 1 सीट मिली चतरा, जो उन्होंने जीता भी। जेडीयू को 2 सीट मिली, जिसमें से जेडीयू 1 सीट जीतकर चुनाव आई। अब दिल्ली आते हैं। दिल्ली में मांझी इंटरेस्टेड थे, बट मिला नहीं सीट। हाँ, आपको याद होगा कि वहाँ पे बैठक भी जीतन राम मांझी ने दिल्ली में की थी पार्टी की, 23 या 24 तारीख को। हाँ, और ऐलान भी किया था, लेकिन वहाँ भी तवज्जो सिर्फ नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मिली। 1-1 सीट दोनों को गई। अब मांझी, देखिए, मांझी बेबाक टाइप इंसान है। वो अपने मन में रख के राजनीति करना नहीं जानते हैं, जैसे नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो। मन में जीतन राम मांझी नहीं रखेंगे। जीतन राम मांझी को जो समझ में आएगा, हाँ, उनके बयान से कई बार उनके सहयोगी दल अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन भाई अपनी जगह पे तो जीतन राम मांझी सही है। अगर वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान को आप पूछ रहे हैं और मुझे नहीं पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो मेरी स्थिति है वो क्या पशुपति कुमार पारस जैसी करनी चाहते हैं। और एक देखिए बड़ा क्वेश्चन है, और ये ऐसी ही बयानों से मांझी, जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स भी क्रिएट करते हैं। पहले तो उन्होंने सीटों का बात जिक्र किया और अब फिर जीतन राम मांझी ये भली भांति जानते हैं। बताइए 20 सीट संभव है कि जीतन राम मांझी को बीजेपी या नीतीश कुमार मिलकर 20 कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 40-45 नहीं, वो ठीक है, मान के चलिए ना, उसको 20 ही सीट मान के चलते हैं, तो ये पॉसिबल है। जहाँ पे बीजेपी जेडीयू ये सोच रही होगी कि 5-6 में इनको निपटाना है, वहाँ पे 20 सीट, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि दर्द में है, और दर्द में सिर्फ जीतन राम मांझी क्यों। अब एनडीए की बात कर लेते हैं। एनडीए में क्या एकजुटता है क्या? जीतन राम मांझी तो ये कह रहे हैं कि पारस जैसी स्थिति मेरे साथ करना चाहती है बीजेपी, लेकिन बाकी अगर दलों की भी बात करें, अब देखिए चिराग पासवान ने जिस तरह से स्टैंड चेंज किया है नंद ने, आप भी देखिए, कुछ दिनों पहले तक चिराग पासवान क्या कहते थे, मेरे मुख्यमंत्री अगले बार नीतीश कुमार शपथ ले चुके होंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जिस दिन से नीतीश कुमार चूड़ा दही के भोज में पहले आकर चले गए और मीडिया में जिस तरह से ये खबरें निकल के आई, कहीं ये चला कि चिराग ने स्वागत नहीं किया, स्वागत के समय मौजूद नहीं रहे, कहीं ये चला कि नीतीश ये दिखलाना चाहते थे चिराग को कि देखो जो हूं मैं ही हूं। दोनों के रिश्ते तो जग जाहिर है किस तरीके से 2020 में सुधरे थे, फिर बहुत अच्छे से। देखिए, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं कि मन में वो बात रखे रहते हैं, भले ही सामने वाले को प्रिटेंड करवा। हाँ, वैसे तो वही कह रहे हैं ना, 19 साल से मुख्यमंत्री ऐसी नहीं ना, लेकिन वो खबरें इस तरह से चली
अब नीतीश के मन में कुछ रहा हो ना रहा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई सीएम है, प्रोटोकॉल है, कई तरह के प्रोटोकॉल है। जो समय आपने दिया है या पहले भी जाना है तो उसकी सूचना आधे घंटे पहले की। अभी नहीं कि मुख्यमंत्री को ये पता नहीं होगा कि 12 बजे का समय है। हाँ एग्जैक्टली वही तमाम चीजें। और उसके बाद देखिए चिराग ने जिस तरह से स्टैंड चेंज किया, बीपीएससी मुद्दे पे प्रशांत किशोर के साथ गए, एक नेशनल चैनल के इंटरव्यू में जब उनसे 2 बार पूछा गया तब उन्होंने खुले दिल से नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया मुख्यमंत्री के तौर पे। तो ये सारी चीजें हैं। चिराग पासवान की नाराजगी, नीतीश से टसल थोड़ी बहुत शुरू हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम टसल हो गया है, लेकिन शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर को समर्थन जिस तरह से करते दिख रहे हैं, जिस तरह से हम मांझी ये बयान दे रहे हैं सीटों को लेकर, या ये कह रहे हैं कि मेरी स्थिति पारस जैसी बनाना चाहते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट एनडीए के अंदर देखा जा सकता है। उधर देखिए महागठबंधन में एक जहां पे एक विवाद नजर आ रहा था कि कांग्रेस 70 सीट मांग रही है, राहुल गांधी आके निपटा दिए। राहुल गांधी ने एक क्लियर मैसेज दे दिया आनंद ने कि बिहार में कांग्रेस को भी डील लालू प्रसाद यादव ही करेंगे, और कोई कांग्रेसी ये गलतफहमी न रहे, कोई बिहार कांग्रेसी ये गलतफहमी में ना रहे कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी इनकी बात सुनने जा रहे हैं, यानी बिहार कांग्रेसियों की बात सुनने जा रहे हैं। वो जब भी सुनेंगे वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बात सुनेंगे, जैसा कि झारखंड में हुआ था। झारखंड में आपने देखा होगा कि भाई कितनी भी चीजें हुई, लेकिन वहां पे हेमंत सोरेन को राहुल गांधी ने पूरी जिम्मेदारी दे दी कि जो करना है गठबंधन का नेतृत्व आप ही को करना है, और इसलिए झारखंड इंडिया गठबंधन जीती। तो वैसे ही राहुल गांधी ने यहां पे सेट कर दिया है, दिखला दिया है कि यहां भी जो तय करेंगे लालू और तेजस्वी तय करेंगे। तो ये क्लियर है। लेकिन एनडीए में कॉन्फ्लिक्ट साफ नजर आ रहा है, चाहे नीतीश चिराग की बात करे या अब मांझी के बयान को आप देख सकते हैं। तो देखिए पशुपति पारस जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव से 6-7 दिनों के भीतर दूसरी दफा मुलाकात कर रहे हैं, तो उधर मांझी का भी बयान ये दे देना कि पशुपति पारस वाला हाल कहीं उनका ना हो जाए। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पशुपति कुमार पारस का लालू यादव से मिलना और मांझी का यूं बयान दे देना। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।